जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में क्लास 10th का 12th होगी, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये डायरी है। क्या है जी? डायरी है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना अगली बार 12th में हिंदी में अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सके। और छोटे भाई बहन को जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो मिलना। चलिए क्लास को शुरू करें। क्या यस या नो? जल्दी जवाब दीजिए। क्लास को शुरू करें या नहीं? हाँ सर, या शुरू कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं कि नहीं? कैसे ही वीडियो देख रहे हैं? पेन कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखिएगा और समझिएगा। ठीक है, समझे? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं भाई। तो क्या है पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि सर, पहला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? यदि अभी जो अपना लोग पढ़ रहे हैं पाठ, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह कौन सी विधा है? भाषण है कि साक्षात्कार है कि निबंध है कि क्या है? तो प्यारे साथियों, यह एक डायरी है। क्या है? डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो डायरी है। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? डायरी। फिर देखिए क्वेश्चन दूसरा है कि मलयज का मूल नाम क्या है? मलयज का पूरा नाम क्या है? तो मलयज का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव किनका नाम है? तो मलयज का। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि मलयज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई, महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, महुई जो है ना, महुई गांव का नाम था। गांव का नाम था। जिला था आजमगढ़। किस राज्य में जन्म हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कि किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीतता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता है? किस पाठ में आया है? तो प्यारे साथियों, हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया है। ठीक है, उसी पाठ में। तो क्या हो जाएगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि मलयज किस किस्म के भौतिक व्यक्ति थे? मलयज किस किस्म के कैसे व्यक्ति थे? उसका विचार कैसा था? किस तरह जो है ना वो बोलने का शैली था, बताइए। तो प्यारे साथियों, उसकी बोलने का शैली, चलने का शैली किस्म कैसे थे? तो वो जो है ना आत्मसजग थे। आत्मसजग के सजग, आत्मसजग मतलब ये होता है कि स्वस्थ मस्त आदमी थे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैसे थे? बहुत मस्त थे। फिर देखिए क्वेश्चन छठा है कि मलयज के डायरी लेखन कैसे था? तो मलयज का डायरी लेखन कैसा है? तो दहकता हुआ जंगल, दहकता हुआ जंगल। फिर देखिए सातवां क्वेश्चन है कि मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मलयज जी का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। यानी या तो आपको दे देगा श्रीवास्तव जी का, भरत श्रीवास्तव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। कहाँ पर कब हुआ था भाई? 1935 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे साथियों, महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश हुआ था जन्म। किनका? तो मलयज जी का। ठीक है, चलिए फिर देखिए आठवां क्वेश्चन से कि मलयज के माता जी का नाम क्या है? तो मलयज जी के माता जी का नाम है प्यारे साथियों प्रभावती देवी। क्या नाम है? प्रभावती देवी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रभावती देवी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की मलयज के पिताजी का नाम क्या था? इनके पापा जी का नाम क्या था? बाबूजी के नाम क्या था भाई? तो प्यारे साथियों, पापा बोलो बाबूजी बोलो, बात वही जाता है। इसके पिताजी का नाम था त्रिलोकनाथ वर्मा। त्रिलोकीनाथ वर्मा। क्या थे भाई पिताजी का नाम? त्रिलोकीनाथ वर्मा। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए कि मलयज ने किस विषय में एमए किया है? तो मलयज जो है ना अंग्रेजी विषय में एमए किया था। किस विषय में? तो अंग्रेजी विषय में। ठीक है, किस विषय में क्या था भाई? अंग्रेजी विषय में। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, मलयज जी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन रचा है? तो मलयज जी। ठीक है, या आपको मलयज भी देगा या तो श्रीवास्तव भी दे सकता है। भरत जी श्रीवास्तव उसी का नाम है। ठीक है, चलिए फिर देखिए रचना और भोगने। रचने और भोगने, गौर करिएगा प्यारे बहनें तथा भाई कि रचना
रचने और भोगने का रिश्ता को क्या कहते हैं? रचना और भोगने की रिश्ता को क्या कहते? तो द्विंद आत्मक। क्या कहते भाई? द्विंद आत्मक। 13 नंबर क्वेश्चन से देखिए कि सुरक्षा कहाँ पर हो सकती है? तो सुरक्षा जो है ना, झेलने में ही, कुछ और परिस्थिति को झेलने में ही सुरक्षा होती है। ठीक है, कुछ चुनौती को झेलिए तब सुरक्षा मिलेगी। आप चुपके से जाकर के घर में जाकर के घुस जाइएगा तो सुरक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर आप बाद में घर से नहीं निकलिएगा, कभी हो ना, एक दिन निकलिएगा तो सुरक्षा मिले? नहीं मिले। उस चुनौती को आप सॉल्व कीजिए, झेलिए। ठीक है, स्वीकार कीजिए आखिर है क्या मैटर है, उसको मिलान कीजिए, समझौता कीजिए, तब आप जो है ना सुरक्षा रह सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आप कहीं पर भी नहीं सुरक्षा रह पाइएगा। अब मान लीजिए ना, लोन ले लीजिए। लोन समूह भी बहुत देता है। ठीक है, बैंक में भी बहुत देता है लोन, उसमें ले लीजिए। अब भरिएगा मत, आकर के घर में घुसे रहिएगा, आएंगे खोलिएगा मत, तो सुरक्षा में हो गया? किसी दिन न किसी दिन आप जो है ना घर से बाहर निकलिएगा या कहीं किसी देश में और चले जाते हैं, फिर भी आपका वो रुपया ले लेगा, किसी तरह से किसी तरह वो ले ही लेगा। तो प्यारे साथी, उसको चुनौती को जो है ना स्वीकार कीजिए, सही से सॉल्व करना सीखिए, तब आपका आत्म सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक है, तो वही बात है कि चुनौती को झेलना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मलियज का निधन कब हुआ था? तो मलियज जी का निधन हुआ था 1982 ईस्वी में। निधन मतलब समझते हैं क्या होता है? मरना, भगवान के पास चले जाना। ठीक है, कब चले गए थे? तो 1982 ईस्वी में। कब चले गए थे भाई? 1982 ईस्वी में। भगवान के पास से कब आए थे? तो प्यारे साथियों कब आए थे? इनका जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी। भगवान के पास से 1935 ईस्वी में आए थे। कहाँ पर? तो पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर, ठीक, धरती पर। धरती से भगवान के पास कब गए थे? 1982 ईस्वी में। कब गए थे भाई? 1982 ईस्वी में। मलियज ने MA कहाँ से किया है? MA कहाँ से किया है? तो प्यारे साथियों इलाहाबाद से। मलियज ने MA कहाँ से किया है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ बताइए, यस या नो, जल्दी से। फिर 16 क्वेश्चन देखिए कि मलियज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? छात्र जीवन में अक्सर जो है ना, छात्र जीवन में किसी को भारी दुख तकलीफ आ जाता है, झेलना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। पढ़ाई का टेंशन, अपने स्वास्थ्य का टेंशन, दुनियादारी का टेंशन, ढेर सारा टेंशन रहता है। किस अवस्था में? तो यंगेस्ट अवस्था में। ठीक है, जो समझदार है। छात्र जीवन में अक्सर सब चीज़ का अनुभव आ जाता है। छात्र जीवन में हर चीज़ का, हर फील्ड का अनुभव आ जाता है। ठीक, तो उसी में जो है ना परेशान यही करता है। ठीक, तो ग्रसित किस बीमारी से थे? तो क्षय रोग बीमारी से। आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि मलियज जी को कौन सा रोग हुआ था? तो क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग। या इस तरह भी पूछ सकता है कि मलियज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग से। किस रोग से? तो प्यारे साथियों कहाँ पर लिखे? यहाँ पर क्षय रोग से। ठीक है, क्षय रोग से बेचारा ग्रसित थे। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए कि मलियज जी के ऑपरेशन में क्या काट कर निकाल कर फेंक दिए थे? ओ सॉरी मलियज जी के ऑपरेशन में काट कर निकाल दिया था डॉक्टर। क्या निकाल दिया था काट करके? तो प्यारे साथियों फेफड़ा।